जय माँ सरस्वती की। आज की इस वीडियो में हम अभ्यास करेंगे अलंकार, रस और छंद का। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाया करते हैं और आप सब बच्चों से निवेदन है सभी बच्चे इस वीडियो में अभ्यास करें, अपने प्रश्नों को समझें और अपनी तैयारी को धार दें और आगामी एग्ज़ाम में आप बैठ करके न सिर्फ परीक्षा पास करें बल्कि अव्वल नंबर से प्रथम आएँ और अपने माँ बाप का और हम जैसे गुरुजनों का भी सम्मान करें। पहला क्वेश्चन देखेंगे। बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर न घटे, करु समूल कमुलाए। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाए गए हैं, आप अपना ऑप्शन चूज कर सकते हो। राइट आंसर है इसका रूपक अलंकार डी। क्यों? क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, यानी कि उपमेय को ही उपमान माना जाता है। अब देखो यहाँ पर एक बात बोली है, सलीन मन सरोज। जैसे आपने एक पढ़ा काफ़ी भाई, जैसे कि चंद्र खिलौना, मैया मैं चंद्र खिलौना लेऊं, चंद्र खिलौना, यानी कि चंद्र है वही खिलौना है वही चंद्र है। उसी तरीके से जो सलील मन है वही सरोज है और जो सरोज है वही सलील मन है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे उपमान उपमेय का आरोप है, यानी कि उपमेय को ही उपमान माना गया है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हुआ, रूपक अलंकार यहाँ पर है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ पर आपको अलंकार बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने 2020 में पूछे गए क्वेश्चन और आगामी एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना रखते हैं वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए प्रीवियस पेपर से उठा करके। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन लगाए गए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए आंसर। अपना आंसर क्या है, आंसर है इसका सी, अन्योक्ति अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार में क्या बोला जाता है कि अप्रस्तुत कोई भी हमारे सामने प्रस्तुत नहीं होता। अप्रस्तुत के माध्यम से कोई भी प्रस्तुत नहीं होता, उसके माध्यम से प्रस्तुत को व्यंजित किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अन्योक्ति अलंकार बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अलंकार होता है। अप्रस्तुत के माध्यम से जब हम प्रस्तुत करते हैं जो हमको दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी हम किसी को प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब अली रही गुलाब में अप कटीली डार, यानी कि पहले मजे मारे अब भाई दुख बोलो, लेकिन भाई किसको कौन बोल रहा है कुछ नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ, ये अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति नाम से भी पता चल जाएगा आपको, अन्योक्ति। क्वेश्चन है, तू रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में। सुपर डुपर क्वेश्चन है ये, अभी 2020 में भी क्वेश्चन 4-5 एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में, अलंकार बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट कीजिए। तो रूप में किरण में सौंदर्य है सुमन में, आंसर है उल्लेख अलंकार डी। क्यों? क्योंकि जब एक वस्तु को मेरी बात समझना ध्यान से, एक चीज और बताऊंगा काम की, उसको पकड़ के रखना। जब एक वस्तु को अनेक रूपों में वर्णित किया जाता है, किसमें, अनेक रूपों में वर्णित किया जाता है। आप चाहो तो साथ साथ नोट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या बोला देखो, तू का मतलब कोई है, उसको बोला जा रहा है तू किस में है, तू रूप में है, किरण में भी है, सौंदर्य सुमन में भी है, यानी कि सब जगह तू ही तू है। यानी कि एक वस्तु है, उसका
सब जगह व्याख्यान किया जा रहा है। तो जब एक वस्तु हो और उसका अनेक जगह पर क्या किया जाए, अनेक रूपों में उसका वर्णन किया जाए। क्या किया जाए? एक वस्तु का अनेक रूपों में वर्णन किया जाए। जब एक वस्तु का अनेक रूपों में वर्णन किया जाएगा तो क्या होगा बच्चों? उल्लेख अलंकार होगा। क्या होगा? उल्लेख अलंकार होगा। कोई कोई बोलता है सर हरियाणा के एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो भाई हरियाणा के एग्जाम का क्वेश्चन भी लगा देता हूँ। और हरियाणा वाले ने तो आपको पता है कि बोला नहीं है कि मैं क्या पूछूंगा अलंकार में, पूछता तो है ही, लेकिन वो आपको पता है कि जो बड़े पेपर होंगे उसमें ऐसे क्वेश्चन जरूर लाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई आप सिंपल अलंकार बिल्कुल पढ़ के आओगे तो थोड़े से डीप अलंकार आपसे बिल्कुल पूछना एग्जामिनर चाहेगा। तो आपको मेरी विनती है कि आप डीप इन चीज़ों को पढ़ो। आपको मैं पूरा अभ्यास करा दूंगा अगर आप मेरे को इस बारे में टिप्पणी करोगे अपने कमेंट के माध्यम से कि आपको क्या अच्छा लग रहा है या क्या आपको और चाहिए। एक बच्चे ने कमेंट किया था पिछली वीडियो पे, आप पढ़ लीजिए, उसी के बिहार पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, तिरंगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? माया महाठगिनी हम जानी, त्रिंगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरवाणी। बोलो कौन सा अलंकार है? 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इसमें है आपका कौन सा? वेरी गुड, श्लेष अलंकार। वेरी वेरी गुड, श्लेष अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। क्यों? क्योंकि श्लेष अलंकार क्या बोलता है आपको देखो, डेफिनेशन भी याद रखनी इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि आपको कई बार डेफिनेशन भी पूछा करता है एग्जामिनर। श्लेष अलंकार क्या कहता है कि एक शब्द के, क्या कहता है, एक शब्द के, मेरे बात को ध्यान से समझना, एक शब्द के जिसको पेपर पास नहीं करना छोड़ के जा सकता है, क्योंकि कई बच्चों की आदत है इधर से उधर घूमने की। एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं, क्या होते हैं? कई अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? एक शब्द के जब कई अर्थ होते हैं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर होगा श्लेष अलंकार। अब यहां पर महाठगिनी है ना, महाठगिनी। माया वो क्या है? वो महाठगिनी भी है, और माया क्या है? वो मधुरी भी है, यानी कि मधुरवाणी बोलने वाली भी है। तो यहाँ पे माया के दो दो यहाँ पे अर्थ दिखाए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नेक्स्ट लगाएंगे। क्वेश्चन है, पीपर पात पट पित मानहु तड़ित रुचि, पट पित मानहु तड़ित रुचि, नामी जनक सुतावरम। ये आपने अगर 2-4 एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा क्वेश्चन, ये आया ही होगा आपके सामने। और इसके 4 ऑप्शन आपके सामने मैं लगाना चाहूँगा, लेकिन 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये मिस्टेक है इसमें टाइपिंग में कि वो एक पेज से दूसरे पेज पे आया है, लेकिन आप एडजस्ट कीजिए। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि इन दोनों में से ही आपका एक आंसर है, आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हो। ये उत्प्रेक्षा नहीं है। आप बच्चे बोलेंगे सर उत्प्रेक्षा, ऑप्शन में देखो, मैं आपको एक बार ऑप्शन दिखाऊं, 1 मिनट रुको। ये देखो नीचे उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई दे रहा, लेकिन ये उत्प्रेक्षा नहीं है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है। इतना तो मैंने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं सर मानहू आ गया, जनहू आ गया तो उत्प्रेक्षा ही होगा। नहीं, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि उपमा है यहाँ पर। क्या है? यहाँ पर उपमा है। यहाँ पर क्या है? उपमा है। अब आपको मैंने दूसरा हिंट भी दे दिया, यहाँ पर उपमा की गई है। उपमे की उपमान से उपमे की गई है। किससे? उपमान से उपमे की गई। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं होता कि ये उपमे क्या है सर, ये उपमान क्या है, तो वो भी कमेंट करें, ये भी मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा आपको। एक मैं स्पेशल बना दूंगा, क्योंकि मैं काफ़ी इसमें कन्फ्यूज रहता हूँ कि मैं अगर लंबा टॉपिक तैयार करूँ तो फिर वो टॉपिक ही खराब हो जाता है। और डायरेक्ट बताऊँ तो बहुत सारे बच्चों को ये छोटी छोटी बातें नहीं पता होती, जो फ्रेशर हैं। क्वेश्चन क्या बोला आपको? पट पित्त मानहू तड़ित रुचि, पित्त मानहू तड़ित रुचि। यहीं पे आप देखो, यहीं पे आंसर है क्वेश्चन का, आंसर यही है। पट का मतलब, पट यहाँ पे देखो, पट ये उपमेय है। ये क्या है? ये उपमेय है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे करके कि ये उपमेय है पट। पटपित, यहाँ पे जो पटपित उपमेय है। अब तड़ित रुचि क्या है? ये उपमान है। अब मैं आपको समझाऊंगा, आप एक बार ध्यान देना, ये उपमान है।
अब देखो, पट पित मानहु तड़ित रुचि, यानी कि ये जो पटपित हैं यही तड़ित रुचि हैं। एक बात आप पल्ले बांध लो, जब वही वही हो ना, जब वही वही हो तो उपमा ही होगा कि भाई पिट पीत सॉरी पटपित है ना, पटपित वही मान लो तड़ित रुचि हैं, ये बोल रहा है वो। पटपित क्या मान लो, तड़ित रुचि हैं ये मान लो, ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ उपमा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, उपमान की उपमेय से तुलना हो गई। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। आपको इस पंक्ति में कमल नयन में अलंकार बताना कौन सा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कमल नयन में कौन सा अलंकार है बताइए। कमल नयन को छांडी महात्म, कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे। लेटेस्ट क्वेश्चन है और पिटे हुए क्वेश्चन भी इस वीडियो में शामिल किए गए, क्योंकि वो भी रिपीट होते हैं। कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, मतलब कौन सा अलंकार है। वेरी गुड, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही उत्तर है। कौन सा उत्तर है, रूपक अलंकार हमारा इस उत्तर के लिए सही है। क्यों क्यों ये आप कमेंट करके बताओ, मैं भी बता चुका हूं इसका। जैसे मैंने बोला अभी आपको कि चंदर खिलौना, चंदर खिलौना यानी कि चंद्र है वही खिलौना है और खिलौना है वही चंद्र है। उसी तरीके से कमल है वही नैन है, नैन है वही कमल है। आप मेरी बात समझ रहे हो। कमल नैन यानी कि कमल के जैसे नैन, यानी कि कमल है वही, कमल के जैसे नहीं, कमल मतलब जो कमल है वही नैन, के जैसे बोलने में अलंकार चेंज हो जाएगा। कमल है वही नैन है, जो नैन है वही कमल है, यानी कि वही चाहिए मेरे को। जैसे चंद्र खिलौना, यानी कि जो चंद्र है वही खिलौना है, जो खिलौना है वही चंद्र है, यानी कि मेरे को यही चाहिए। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए। अगर आपको एक अलंकार नहीं आता तो इसको आप अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन है, माला फेरत युग गया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का छाड़े दे मन का फेर। ये पिटा हुआ क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बार बार आता है। कर का मन का डारे दे, कर का मन का डारे दे यानी कि कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। ये पिटा क्वेश्चन है। यमक अलंकार इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मन का है इसके कई कई यहाँ पे अर्थ दिखाए गए हैं। मोहन ओढ़े पीत पाट, मोहन ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परियो प्रभात। फिर पढ़ता हूँ, मोहन ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपद पर्यो प्रभात। अलंकार बताइए। अभी आपने बोला था उत्प्रेक्षा अलंकार, बिल्कुल सही बोला। कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों, क्योंकि जहां पर आपको जनहू मनहू ये सब चीजें नजर आए वो क्या होता है, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कि यहाँ पर आप क्या मान लो कि ये मान लो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मान लो नीलमणि शैल पर है नहीं, नीलमणि शैल पर है नहीं, लेकिन आप मान लो, ऐसा मान लो, ये बोल रहा है कि नीलमणि शैल पर सुबह सुबह हो चुकी है, ये आपको बोल रहा है। क्वेश्चन है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। क्या खूब क्वेश्चन है। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम लाल होकर क्या हुआ, ज्वाला सा बोधित हुआ। आंसर बताइए तीन में से ही। तो देखो, जब आपको सम सा से सी, सा से सी सम समान तुल्य इस तरह के कोई वर्ड नजर आए तो मान लो वो क्या है, वो आपका उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा अलंकार है। कौन सा, उपमा। कौन सा, उपमा अलंकार है। क्यों, क्योंकि देखो मुख बाल रवि, मुख बाल रवि, या देखो बाल रवि सम यानी कि जो अनुमान के जैसा जो मुख है वो लाल होकर,
किसके जैसा लाल होकर? भगवान हनुमान के जैसा लाल होकर के ज्वाला संबोधित हुआ। तो आपको जब तुलना की जाए ना समान बोल करके कि भाई बिल्कुल ये और उसी के जैसा ये, बात समझ रहे हो, जैसा ये वैसा ही वो, तो क्या होगा वहाँ पर? उपमा अलंकार होगा। क्वेश्चन लगाता हूँ आपके सामने नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन। मेखलाकार पर्वत अपार, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दुर्ग सुमन फाड़, अवलोक कर रहा था बार बार, नीचे जल में निज महाकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन कौन बता इस क्वेश्चन को आंसर कर पा रहा है, जरा एक बार कमेंट करिए आप। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है रूपक अलंकार। क्या अलंकार है? रूपक अलंकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेखलाकार पर्वत, मेखलाकार पर्वत क्या है? ये उपमेय है। क्या है ये उपमेय है। क्या है ये उपमेय है। और अपने, किसके? अपने, ये क्या है? ये उपमान है। ये क्या है? उपमान है। इनके बीच में क्या दिखाया गया? यहाँ पे संबंध दिखाया गया है। अलंकार क्या है? रूपक अलंकार। क्वेश्चन 11 लेंगे। चिरंजीवी जीरो जुरै, क्यों न सनहे गंभीर, को घटी ये वृज भानुसा, वे अदर के वीर। क्या है? चिरजीवी जीरी जुरै, क्यों न सनहे गंभीर, को घटी ये वृज भानुजा, वे अदर के वीर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पा रहा है? जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर पा रहा है ना, समझ लो उसका सिलेक्शन मेरे हिसाब से तो फाइनल है भाई। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पर मैं आपको पहले 2 हिंट देता हूं, फिर आप आंसर बताना। वृष भानुजा, यहां पे एक वर्ड दिखाया गया वृष भानुजा। स्टेटमेंट को पढ़िए, इसके यहां पर आपको वृष भानुजा क्या होता है, वृष भानुजा का जो आपने पर्यायवाची पढ़े होंगे, आगे आपको वीडियो बना के दूंगा उसमें ये आएगा। वृष भानुजा किसको बोलते हैं? राधा को बोलते हैं। और वृष भानुजा का एक और भी मतलब होता है वृषभ। इसकी आप संधि जानते हो? संधि की भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। वृषभ जमा, वृषभ जमा बताना जरा, वृष भानुजा बताना जरा, इसका संधि विच्छेद बोल के बताओ। वृषभ भानुजा, मैंने तरीका बताना, यहाँ पे भा है, यानी कि वृषभ जमा अनुजा, वृषभ जमा, एक है यहाँ पे आ गया और एक है यहाँ पे आ गया, वृषभ जमा अनुजा यानी कि गाय, यानी कि गाय। और जब एक शब्द के 2 अर्थ दिखाई देते हैं, जब एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं तो अलंकार कौन सा? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन सा अलंकार? सलेश अलंकार। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन है, चरर मरर खुल गए अरर सवर सपूटों से। बस इतना ही है, इतने में अलंकार छुपा है। चरर मरर खुल गए अरर रब सपूटों से। पंक्ति में अलंकार बताइए। चरर मरर खुल गए अरर रब सपूटों से, पंक्ति में अलंकार बताइए। फटाफट आंसर कीजिए, इतना समय मत लगाइए। यहां पे देखो रे 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 की खूब सारी आवर्ती हुई है। और जब एक वर्ण की, किसकी? एक वर्ण, क्या बोला मैंने? वर्ण बोला, शब्द नहीं बोला। जब एक वर्ण की आपूर्ति बार बार में हो, जब एक वर्ण की आवर्ती, क्या? जब एक वर्ण की आवर्ती बार बार में हो, क्या हो? जब एक वर्ण की आवर्ती बार बार में दिखाई दे, आंसर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। क्या आंसर होगा? अनुप्रास अलंकार। बांधा था विदु को किसने, बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जामिनर है, ये 1000 बार पूछता है। बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था जंजीरों से, सॉरी ईरों से। बांधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। बताइए। अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? जब बढ़ा चढ़ा करके, जब आप सीमा पार कर जाओ बढ़ाने की, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार?
बांधा था विदु को किसने इन काले जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। आप खुद सोच लो। ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, ज्यों जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अलंकार कौन सा है? ऑप्शन नए पेज पर आ गए हैं। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अब आगे हम पढ़ेंगे रस। क्या पढ़ेंगे? रस। काफी अच्छा टॉपिक है रस। इन पंक्तियों में रस का सही भेद बताना है। किकल अरे मैं नेह निहारूं, किकल अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। वाह वाह, शायर के जैसा लगता है ये, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था आपके ही बोर्ड में, तो वहाँ पे क्वेश्चन आया था। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। कि कल अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। आंसर कीजिए, थोड़ा समय देता हूँ आपको, आंसर दीजिए। ये है कौन सा रस? वात्सल्य रस। कौन सा रस है ये? वात्सल्य रस है। क्यों? आप एक बात को यहाँ पे नोट करते चलो साथ साथ। वात्सल्य रस का स्थायी भाव संतान स्नेह होता है। पूछता एग्जामिनर आपसे, वात्सल्य रस का स्थायी भाव, ये एग्जामिनर पूछेगा आपसे, बाद में मत बोलना गुरुजी बताएं था। स्थायी भाव क्या होता है? संतान रस होता है। क्या होता है? संतान स्नेह होता है। क्या होता है? संतान स्नेह होता है। संतान स्नेह होता है। क्वेश्चन देखेंगे। देख समस्त विषव सेतु से मुख में, देख समस्त विषव सेतु से मुख में, यशोदा विष में सिंधु में डूबी। वाह वाह, क्या गजब का क्वेश्चन है। देख समस्त विषव सेतु से मुख में, यशोदा विष में सिंधु में डूबी। आंसर कीजिए। वेरी गुड, आंसर क्या है? ए, अद्भुत रस। अद्भुत रस कौन सा होता है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जामिनर। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव, अद्भुत रस का स्थायी भाव विष में होता है। क्या होता है? विष में। क्या? विष में। कौन कौन सो रहा है एक बार जरा कमेंट करके बताना, किस किस को नींद आ रही है। एक बार सो जाओ, जिंदगी भर सोते रहोगे। एक बार नौकरी ले लो, फिर मजे ही मजे करोगे मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बच्चों। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। एक बार बताऊँ आपको, कोई जब आपसे बोलता है ना, और भाई आजकल क्या कर रहे हो, मतलब वो ये नहीं पूछ रहा कि आप आजकल क्या कर रहे हो, वो ये जानना चाहता है कि आपकी हैसियत आजकल क्या चल रही है। आप उसको बोल दो बस कि मैं नहीं भाई, इनमें खेती बाड़ा चल रहा है, कुछ को नहीं चल रहा, तो वो आपसे फिर ऐसे ही बात करेगा कि थोड़ा यार ठीक है यार, और यार टाइम पास, कोई बात को नहीं। आप उससे बोलो कि भाई मैं सब इंस्पेक्टर की जॉब में लग गया हूँ, फिर वो आपको जी हजूर बड़े इज्जत से बात करेगा। समझ रहे हो? ये सब आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोल के देखो एक बार खुद। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। यानी कि कोई अपने पति से पूछ रही होगी कि उसका बच्चा कहाँ है, यानी कि बच्चा बाहर है, काफ़ी समय से नहीं आया, इंतजार में है, वो परेशान है, इसका मतलब। और जब कोई परेशान होता है तो उसका मतलब कौन सा रस होगा? वो करुण रस। कौन सा रस होगा? करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक है। क्या है? शोक है, दुख है। जब कोई दुख करता है ना तो करुण होता है। क्या होता है? करुण। हा राम हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। देखो ये वही वाला क्वेश्चन है। हा राम
हा प्राण प्यारे, जीवित रहूं किसके सहारे। तो कोई पूछ रहा है, तो ऑप्शन आप अब देख लो क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? करुण रस। करी चिक्कार घोर अति, धावा बदनू पसारी। करी चिक्कार घोर अति, धावा बदून पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहा एति पुकारी। आप पढ़ के देख लो, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा। करी चिकार घोर अति, धावा बदून पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहा एति पुकारी। यानी कि आंसर क्या है? भयानक रस। क्या आंसर है? भयानक रस। कौन सा आंसर है? भयानक रस। क्यों? क्योंकि भयानक रस का जो स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? क्या है बताइए? भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? नींद आ रही क्या? चाणक्य ने कहा है कि जो भी सैनिक, विद्यार्थी, गार्ड सो रहा हो उसको तुरंत उठा देना चाहिए, क्योंकि इनका काम है जागते रहना। तो अभी आपका काम जागते रहना। अभी आप क्या हो? अभी आप स्टूडेंट हो तो जागो, दिन में भी जागो, रात को भी जागो। मैं कितने घंटे पढ़ूँ सर? भाई जब तक नींद आपको परेशान नहीं करती तब तक जागते रहो, यही इतने घंटे पढ़ना है आपको। और आप सो रहे हो और आप फिर ख्याल में खो रहे हो कि हाँ आज तो मैंने भाई शकरकंदी खाई, बड़ा मजा आया, तो आप बकवास कर रहे हो, आपका कोई सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आप समझे कितने घंटे पढ़ना? कितने घंटे पढ़ने का सीधा सीधा मतलब एक है कि जब आप लेट जाओ, लेटते ही आपको नींद आनी चाहिए, आपको नहीं पता होना चाहिए कि उसके बाद क्या हुआ। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। क्या है? भय। जब डर छाया रहता है तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डर हो रहा है। एति एति पुकारी, यानी कि बिल्कुल डर है। क्वेश्चन 20वां। इमादरी तुंग श्रृंग से, इमादरी तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। शिवम प्रभा समुज्वलता, स्वतंत्रता पुकारती। देखो आज़ादी की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे क्या चल रहा है? आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इमादरी तुंग, इमादरी तुंग श्रृंग से, इमादरी तुंग श्रृंग से, प्रबुद्ध शुद्ध भारती। शिवम प्रभा समुज्वला, स्वतंत्रता पुकारती। क्या पुकारती? स्वतंत्रता पुकारती। मतलब क्या है? जोश में नारे रखते हैं तो जोश में, तो नारे क्या है? जोश में, यानी कि उत्साह है। कौन सा अलंकार होगा? यानी कि उत्साह किस अलंकार का स्थायी भाव है? उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। उत्साह किस अलंकार का स्थायी भाव है? वीर रस का। किसका? वीर रस का। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? यही। क्या? वीर रस। इसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई। मीरा का ये, मीरा के ये कविता की लाइनें हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। बताइए आंसर इस क्वेश्चन में क्या होगा? बिल्कुल शांति से आंसर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। आंसर क्या है? श्रृंगार रस। आंसर क्या है? श्रृंगार रस। क्या होता है श्रृंगार रस? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे क्या हैं? मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल और कोई नहीं है। जिनके जिनके ऊपर क्या है? मोर मुकुट। जिनके ऊपर सिर के ऊपर क्या है? मोर का मुकुट है, वही मेरे क्या है? पति है। मतलब यहाँ पे क्या है? रति भाव प्रतीत होता है। और ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन लेंगे आपके। अब ये हमने क्या पढ़े? पहले हमने अलंकार पढ़े, फिर हमने रस पढ़े, अब हम क्या पढ़ेंगे? छंद पढ़ेंगे। नहीं पराग नहीं मधु, मधु नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन अवाल। थोड़ा वक्त दूंगा आपको, क्योंकि छंद जब आप निकालते हो तो आपको थोड़ा समय चाहिए होता है।
तो आपको थोड़ा मैं वक्त दूंगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, लेकिन ऑप्शन देखने की जरूरत होती है। जिस बच्चे को आता है वो तो डायरेक्ट बताता है, फिर उसके बाद ऑप्शन देखता है, और आपको ऑप्शन का तुक्का लगाना बताऊंगा कैसे लगाते हैं। आप इसका आंसर कीजिए। इसका सही उत्तर है दोहा। क्या? दोहा। समझ लो जिसको नहीं पता, दोहे के अंदर 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण? देखो, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। इसका मतलब ये दोहा हो सकता है। यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ तक ये एक चांस मिला कि इसको हम दोहा बोल सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। पहले हटाता हूँ, एक बार दोबारा लिखता हूँ। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। और दूसरे और चौथे चरण में क्या होनी चाहिए? 11 मात्राएं होनी चाहिए। उसको क्या बोलते हैं? दोहा। जो सुमृत सिद्धि होई, गण नायक कविवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मैं सब्सक्राइबर के लिए फाइट नहीं करता कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हों, इसलिए मैं बहुत कम वीडियो डाला करता हूँ और अच्छे काम की वीडियो ही डाला करता हूँ। एक भी वक्त आपका कभी समय बर्बाद नहीं करता बातों में और आपको गुमराह करने में। जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, सॉलिड आपको इन्फॉर्मेशन दी है, और सॉलिड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आंसर है इस क्वेश्चन के लिए सोरठा। क्या आंसर है? सोरठा। डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्या आंसर है? इस क्वेश्चन के लिए डी राइट आंसर है। क्या? अब देखो डी में, अब देखो आपको मैंने दोहा पढ़ाया। क्या पढ़ाया? दोहा। अब दोहा और सोरठा में थोड़ा डिफरेंस देख लो। सोरठा के अंदर 4 पद होंगे। कितने पद होंगे? 4 पद। दोहा में भी कितने पद थे? 4 पद। दोहा में भी 4 पद, सोरठा में भी 4 पद। जब आपको 4 पद मिले तो आप एक बार ये सोच लो कि या तो मैं दोहा लगाऊं या मैं सोरठा लगाऊं। कम से कम इतना तो है, बाकी आप बाकी चीज़ों को भूल जाओ। अब दूसरी बात देखो, दोहा में क्या था? हमने पढ़ा दोहा में पहले और तीसरे में 13, पहले और तीसरे में 13, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। अब सोरठा में क्या है? पहले और तीसरे में, पहले और लिख देता है यहाँ पे, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में किसमें? चौथे में कितनी 13 मात्राएं। कितनी 13 मात्राओं। दूसरे और चौथे चरण में 13 और पहले और तीसरे में 11 इनके दोहे का उल्टा होगा सोरठा। दोहे का उल्टा क्या होगा? सोरठा। राम नाम अवलंबू बीनू, परमार्थ की आस, बरसत वारिद बूंद गई, चाहत चढ़त आकाश। आपको क्वेश्चनों को आंसर करते चलना है। क्वेश्चन का सही आंसर है बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। सही आंसर क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार। क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उपमान का उपमेय पर आरोप है। उपमान का क्या है? उपमेय पर आरोप है, इसलिए यहाँ पे क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस क्वेश्चन में आपको अलंकार की पहचान करनी है। आंसर है आपका क्या? लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है? जब एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो जाए। क्या हो जाए? जब एक शब्द की आवृत्ति कई बार हो जाए, जैसे यहाँ पर मनुष्य की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसके कारण क्या? ये लाटानुप्रास यहाँ पे है। क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तरुवर बहु छाए। आपसे एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपके क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं, 80% आपके वहीं से क्वेश्चन उठाया जा करते, क्योंकि आप देखो कि ये कब से एग्ज़ाम चल रहे हैं और तब से जो अलंकार छंद और रस के जो क्वेश्चन हैं वो जितने बनने थे बन चुके हैं। अब कोई बिरला ही क्वेश्चन है जो बन सकता है, तो इसलिए आप पुराने पेपर पढ़ो। अगर आपके पास नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन है तरनी तनुजा तट तरुवर बहु छाए। यहाँ पर आपको अलंकार की पहचान करनी है।
तो क्योंकि यहाँ पर क्या है, तय वर्ण की आवृत्ति है, क्या है यहाँ पे, तय वर्ण की आवृत्ति है। और जो वर्ण की आवृत्ति, जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, क्या होती है, जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो कौन सा अलंकार होता है, तब अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान देंगे, वर्ण की आवृत्ति बोला है, शब्द की आवृत्ति की बात नहीं करी गई है यहाँ पर। क्वेश्चन लेंगे 27। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला में अलंकार की पहचान कीजिए। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कीजिए। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, हाथी सा टीला, हाथी सा, हाथी के जैसा टीला मतलब क्या है, मतलब उपमा अलंकार है। क्या है ये, उपमा अलंकार। क्यों, क्योंकि हाथी सा, हाथी के जैसा, हाथी के समान क्या है, टीला है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखो एक बात समझो, जब प्रस्तुत वस्तु, जैसे एक होती है प्रस्तुत वस्तु, एक क्या होती है, एक प्रस्तुत वस्तु होती है, और एक क्या होता है, एक होती है अप्रस्तुत वस्तु। एक क्या होती है, अप्रस्तुत वस्तु होती है। जब प्रस्तुत वस्तु, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टीला एक प्रस्तुत वस्तु है, यहाँ पे टीला क्या है, एक प्रस्तुत वस्तु है। और हाथी क्या है, हाथी यहाँ पर अप्रस्तुत है, यहाँ पर हाथी नहीं है। जब आपको प्रस्तुत के साथ अप्रस्तुत की तुलना कराई जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर हमेशा ही उपमा अलंकार होता है, पल्ले बांध लो। क्वेश्चन लेंगे, ये देखिए क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ आप अंदाजा लगा लो। अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी, अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी, वरिष्ठ भानु कुमारी, वरिष्ठ भानु क्या होता है, वरिष्ठ भानु गाय भी होता है, इसका पर्यायवाची आपने पढ़ा होगा, और राधा का भी ये पर्यायवाची होता है, यहाँ पर राधा के लिए बोला जा रहा है। अति मलिन वरिष्ठ भानु कुमारी, अधमुख रहित उर्द नहीं चितवत, जो गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम ही लानो, जो नलिनी इंस्कर की मारी। ऑप्शन आपके सामने ये हैं, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। क्वेश्चन फिर देखिए और पहचान कीजिए। सही आंसर क्या है, सही आंसर इसका है उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। यहाँ पे क्या है, सही आंसर है, कौन सा आंसर, उपमा अलंकार, डी आंसर, उपमा अलंकार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वरिष्ठ भानु कुमारी है, यानी कि जो राधा है, जो राधा है, ये वरिष्ठ भानु कुमारी का पर्यायवाची है। की तुलना किससे की गई है, ये प्रस्तुत है, ये यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है, प्रस्तुत है ये क्या है, ये प्रस्तुत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत से, किसके साथ, अप्रस्तुत वस्तु के साथ तुलना की जाए या उसके गुणों से तुलना की जाए तो क्या होता है, वो उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर राधा की तुलना अप्रस्तुत की गई है, यानी कि उसके जो अप्रस्तुत गुण हैं उनसे उसकी तुलना की गई है। तो अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार है। क्वेश्चन 29। पिपर पात सरिस मंडोला, पिपर पात सरिस मंडोला, पिपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है, पिपर पात सरिस मंडोला कौन सा अलंकार है। आंसर है क्या, वेरी गुड, उपमा अलंकार। क्यों, क्योंकि देखो ये पिपर पात क्या है, यहाँ पे पिपर पात क्या, यहाँ पे ये उपमान है। पिपर पात क्या है, उपमान है। जिसको ये उपमान उपमेय का चक्कर समझ रहा है मेरे को कमेंट करो, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा इसका, मेरे पास एक तरीका भी है, फिर आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना। ये उपमान है और ये मन, मन 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 क्या है, ये उपमेय है। मन क्या है, ये उपमेय है। और ये सरिस क्या है, सरिस यहाँ पे वाचक पद है। क्या है, वाचक पद है। क्या है, वाचक पद है। क्या है, वाचक पद है।
और डोला क्या है? डोला साधारण दम है। डोला क्या है? साधारण धम है। क्या है? साधारण दम है। पिपर पात सरिस मंडोला, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, उपमेय की तुलना उपमान से करा दी गई, तो यानी कि क्या हो गया, ये उपमा अलंकार हो गया। नाम से पता चलता है कि ये उपमेय और उपमान का चक्कर है, तो उपमेय अलंकार है, नाम से इसका नाम रखा गया है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? अब देखो यहां पर बेर शब्द आया है। अब मैंने आपको एक बार बताया था कि वो लाटानुप्रास वाला चक्कर क्या, कि जब एक ही बार शब्द दो बार आए, लेकिन दोनों बार जब सेम अर्थ हो तो लाटानुप्रास बोला था मैंने। लेकिन यहाँ पे देखो बेर का मतलब क्या है, यहाँ पे बेर का मतलब टाइम है। यहाँ पे बेर का मतलब क्या है? टाइम है, समय है। अभी समझा रहा हूँ क्या मामला है। और ये बेर का मतलब एक बेर फल होता है, ये उसकी बात है। बेर जो फल है हमारा, उसकी बात है। देखो तीन बेर खाती थी, यानी कि तीन बार खाती थी, दिन में 3 टाइम खाती थी। अब क्या हुआ, तीन बेर खाती है। अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब उसको खाने के लिए सिर्फ 3 फल मिल रहे हैं बेर के। अब वो सिर्फ 3 बेर के फल खा के अपना दिन गुजर बसर कर रही है। पहले क्या होता था, पहले 3 बार खाती थी दिन में। और जब एक शब्द के दो दो अर्थ हों, आंसर क्या होगा? हमेशा यमक अलंकार। कौन सा आंसर? यमक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट डुबो रही। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट डुबो रही, तारा उषा नागरी। ये बहुत ही प्यारा अलंकार है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाया करता है। आंसर क्या है इसमें? आपको उपमा अलंकार ऑप्शन में दिखाया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार। वापस क्वेश्चन पर लेके आऊँगा, ऑप्शन आपको मैंने दिखा दिए हैं। अब आप आंसर की पहचान कर चुके होंगे। सही आंसर क्या है? सही आंसर है रूपक अलंकार। सही आंसर क्या है? रूपक अलंकार यहाँ पे सही आंसर है। क्यों? क्योंकि उपमेय उपमान के कारण रूपक अलंकार है। यहाँ पे तारा घट क्या है? जैसे तारा घट, तारा, यहाँ पे एक शब्द लिखा है तारा घट, एक शब्द लिखा है उषा नागरी, उषा नागरी। ये देखो ये लिखा है उषा नागरी, तारा घट, अंबर पनघट। यहाँ पे 3 शब्द लिखे हुए हैं, अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी। ये उपमान है, ये क्या है? ये उपमान है। और ये क्या है? ये उपमेय है। ये क्या है? उपमेय है। जब दोनों आपको उपमान उपमेय नजर आए तो आप फटाक से क्या बोल दो कि वो क्या है? वो रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। मैंने क्विज पोल पूछा था आपके कमेटी पेज पर, करीब करीब 600 बच्चों ने वहाँ पर क्विज का आंसर दिया था। उसमें मात्र 6% बच्चों का आंसर सही मिला था। यानी कि अलंकार देखने में आपको बिल्कुल सरल नज़र आते हैं, उतने सरल होते नहीं हैं। आप अभ्यास करो, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, आप अभ्यास करो, आप चीज़ों को सुनो, बार बार आप चीज़ों को सुनो। और आपको अगर कुछ भी नहीं पता तो आप कम से कम जो टॉप 50 क्वेश्चन हैं उनको रट लो। उनको क्या कर लो? रट लो। उनका पहला 2 वर्ड पकड़ो और को रट लो। ऊंचे घोर ये, ऊंचे घोर ये, जैसे ऊंचे घोर यमक अलंकार, ऊंचे घोर यमक अलंकार, ऐसे रट लो। अगर कुछ भी नहीं समझ आता तो की बात है। अब क्वेश्चन लेंगे, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। और अगर आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट के लिए बुक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा क्वेश्चन। आपको मैं गुरु मंत्र देता हूं, आपका 1 मिनट लूंगा कि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम आपके हुए हैं, आप मेरी बात समझो। आप क्या करते हो? आप करते हो एचएससी की तैयारी, मान लिया तो आप क्या करते हो? एचएससी के ही सब कुछ पढ़ते हो।
आपको राजस्थान पुलिस से कोई मतलब नहीं है, आपको दिल्ली पुलिस से कोई मतलब नहीं है, राजस्थान पटवार से कोई मतलब नहीं है, आपको यूपी वीडियो से कोई मतलब नहीं है, आपको राजस्थान पीटीआई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप मेरी बात समझो, जो आपको पुराने पेपर मिल जाएं इसी साल के, आप उनको छोड़ना मत, बिल्कुल भी बता रहा हूँ। और वो कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को कमेंट करके पूछ लीजिए, मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। आंसर बताइए। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली। ऊंचे घोर का मतलब बड़े बड़े, मंदिर का मतलब महल। मंदिर का मतलब क्या होता है? किला होता है, किला होता है। मंदिर का मतलब क्या होता है? किला, किला रूपी महल। जो कि बड़े बड़े किले जैसे महल में रहती थी, जो बड़े बड़े किलों के जैसे महल में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मंदिर का मतलब गुफा होता है, आपको पर्यायवाची में पूछेगा, आप चीज़ों को समझो। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ऊंचे घोर का मतलब ऊंची ऊंची गुफाएं। ऊंची ऊंची गुफाओं में जो आपकी ऊंची ऊंचे पहाड़ों पर जो गुफाएं बनी हैं, अब वहां पर अकेली रहती है। पहले क्या रहती थी? पहले बड़े बड़े किले जैसे महल में रहती थी, और आजकल गुफाओं के अंदर गुजर बसर करना पड़ रहा है। यानी कि अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। क्योंकि मंदिर के यहाँ पर क्या है? दो दो अर्थ है। मंदिर के क्या है? यहाँ पे दो दो अर्थ हैं, अलग अलग अर्थ हैं। यह देखिए अरविंद से शिशुवंत कैसे सो रहे। वाह वाह, क्या गजब का क्वेश्चन है। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। अरविंद क्या होता है? अरविंद होता कमल। अरविंद क्या होता है? कमल होता है। अरविंद का पर्यायवाची क्या होता है? कमल। और शिशुवृंद क्या होता है? शिशुवृंद का मतलब होता है बच्चे। शिशुवृंद का मतलब क्या होता है? एक वचन में भी यूज करते हैं और बहुवचन में भी यूज करते हैं। यह देखिए अरविंद से, अरविंद से, अरविंद से, बार बार बोल रहा हूं, अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे हैं। यानी कि बच्चे की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। अरविंद से यानी कि कमल के जैसे बच्चे, कमल के जैसे बच्चे कैसे सो रहे हैं। कमल के जैसे बच्चे कैसे सो रहे हैं, यानी कि कमल की तुलना किससे की गई है? बच्चे से की गई है। आंसर क्या हुआ? उपमा अलंकार। आंसर क्या हुआ? उपमा अलंकार इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ऑप्शन आपके सामने हैं, आप फटाफट आंसर कीजिए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। जब एक ही बात को बढ़ा चढ़ा कर बोला जाएगा, आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में दोबारा से। मौसम, मौसम कौन कुटिल खलकामी, कुटिल खलकामी, खलकामी। आंसर की चॉइस कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मुश्किल भी है, थोड़ा सा मुश्किल है। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, कौन कौन उपमा बोल रहा है? गलत है। आंसर क्या है? आंसर है वक्रोक्ति अलंकार। क्या है? वक्रोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि जब देखो वक्रोक्ति अलंकार क्या बोलता हमको? जब क्या होता है कि इस अलंकार में बात को आशय से कहा जाता है। किसे? इस तरीके से कहा जाता है कि श्रोता उस बात को किसी अलग अर्थ में समझता है। जैसे मुहावरा होता है टेढ़ी खीर, जैसे कि मुहावरा टेढ़ी खीर। अब टेढ़ी खीर का मतलब वो खीर तिरछी नहीं है, उसका मतलब क्या है कि वो काम ही मुश्किल है। समझ रहे हो मेरी बात को? जब बात कुछ और हो और अर्थ कुछ और हो, आंसर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार होता है। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बढ़े अंधेरा होए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आंसर कीजिए, आपके सामने ऑप्शन लगा दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिला करते हैं, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा प्रेफर करके रखता हूँ। और आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन वही पेपर में।
मैं चुन चुन के लाता हूँ क्वेश्चनों को, मैं आपके सामने बकवास नहीं करता। अध्यापक होने के नाते मेरा इतना ही काम है कि आपको वो चीज़ दूं जो आपके काम की हैं, बाकी सब बकवास है। क्वेश्चन क्या है, रहीमन जो गति दीप की क्या कर रहा है कि जो गति दीप की होती है, जो गति दीप की होती है वही गति क्या होती है, कुल कपूत सोए, वही कुल कपूत की होती है। यानी कि जो कपूत होता है कुल का, उसकी भी वही गति होती है। मतलब जैसे दीप होता है वो तेल को क्या करता है, वो अपनी गति से ख़त्म कर देता है। उसी तरह जो कपूत होता है, कपूत वो अपनी गति से उसके वंश को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। इसीलिए हमको हिस्ट्री पढ़ाई जाया करती है, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल हमारी लाइफ में। यानी कि अप्रस्तुत के माध्यम से यहाँ पे प्रस्तुत के बारे में बताया गया। अप्रस्तुत यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रस्तुत है दीप और अप्रस्तुत क्या है, पुत्र। यहाँ पे प्रस्तुत क्या है, दीप, यहाँ पे प्रस्तुत है, और अप्रस्तुत क्या है, पुत्र। प्रस्तुत दीप के जलने से अप्रस्तुत पुत्र के बारे में यहाँ को हमको पता चल रहा है। यानी कि आंसर क्या है, सलेश अलंकार। क्या आंसर है, सलेश अलंकार इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। क्या आंसर है, सलेश अलंकार, डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। लो जी, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लगा दिया गया है। संदेशनी मधुवन कूप भरे, इस क्वेश्चन का आपको मेरे को आंसर अभी करना है कमेंट बॉक्स में। संदेशनी मधुवन कूप भरे, छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और अभी ये पिछले 2-3 पेपरों में भी आया है। और आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जामिनर की नज़र वहीं पर होती है जहाँ पर आपकी नज़रें नहीं होती है। आप मेरी बात को समझो, एग्जामिनर में और आप में क्या फ़र्क है कि आप वही घिसे पिटे क्वेश्चन पढ़ते हो, आप वही पुरानी किताबें जो उनको पढ़ते हो, आप नए कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश नहीं करते। नया कंसेप्ट कहाँ है, आप नए कंसेप्ट पे 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते। पुराने कंसेप्ट पे आप 500-500 रुपये की बुक, 1000-1000 रुपये की बुक आप यूं ही ले लेते हो, और उनका कोई कबाड़ है, उसका कोई फायदा नहीं है। आप चीज़ों को समझो, पेपर में पास करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप क्यों इतना मतलब अपने आप को मतलब क्या बोलते हैं उसको, जला रहे हो। तपस्या नहीं है ये एक खेल है, ये एक खेल है, एक युद्ध है। युद्ध में आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सेनाओं को छोटी छोटी सेनाओं ने कैसे परास्त किया है। इसलिए तो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। यहाँ पे गधा पूरी जिंदगी काम करता है, उसको कोई पूछता है क्या, उसका कोई नाम लेता है क्या? आप मेरी बात को समझो। संदेशनी मधुवन कूप भरे, संदेशनी मधुवन कूप भरे, अलंकार बताओ फटाफट से। संदेशनी मधुवन कूप भरे, अब क्या है इसका मतलब? संदेशनी मधुवन कूप भरे, कूप का मतलब क्या होता है, कुएं। कूप का मतलब क्या होता है, कुएं, कुआं, जो कुआं होता है ना वो। कूप भरे यानी कि कुएं भर गए। यानी कि संदेश इतने थे, ये इसमें क्या बोल रहा है कि संदेश इतने थे कि मधुवन के सारे कुएं भर गए। क्या हो गए, मधुवन के सारे कुएं भर गए। इतने सारे संदेश थे, इतने सारे मैसेज आए हुए थे कि मधुवन के सारे कुएं भर गए। अब बताओ अलंकार कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। डी इस क्वेश्चन के राइट आंसर है, अतिशयोक्ति अलंकार। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। पिटा हुआ क्वेश्चन है लेकिन बार बार रिपीट होता है। रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखियो बिन पानी सब सून। इतना बोलते ही आंसर आ जाना चाहिए आपकी जबान पे। कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। पानी के यहाँ पे अनेकों अनेकों अर्थ हैं। यहाँ पे अब रस पढ़ेंगे, आपको रस की पहचान करनी है। क्या करना है? प्रयुक्त पंक्ति में क्या करना, आपको रस की पहचान करनी है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है और आप रस की पहचान कीजिए। अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। रस पहचानना हो तो उन लाइनों को वैसे पढ़ो जैसे कि वो लिखी गई है, आपके दिमाग में आंसर खुद ही आ जाएगा। रस तो सबसे इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। छंद में आपको थोड़ा समय देना होता है क्योंकि गिनतियाँ करनी होती हैं आपको, लेकिन रस बिल्कुल आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप लाइन को पढ़ो और अपने भाव को समझो कि क्या बोल रहा है आपको अगर कोई किसी ने मानो कि आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे और आप उस मैसेज को पढ़ रहे हो और सामने वाला आपको क्या बोल रहा है आप ये समझ रहे हो। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी,
यानी कि आंखें हरि दर्शन की भूखी हैं, यानी कि भाई भूखी यानी कि तड़प है, परेशानी है, कुछ कुछ गड़बड़ का मामला है, यानी कि, है ना। अखियां हरि दर्शन की भूखी, यानी कि अखियां हरि दर्शन की भूखी हैं, यानी कि उनको हरि दर्शन नहीं हो रहा अभी, यानी कि अभी क्या चल रहा है, अभी वियोग चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अभी वियोग चल रहा है। इसका मतलब अब ये वीर वाली बात तो खत्म और शांत वाली बात भी खत्म। अब ये वियोग आ चुका है और श्रृंगार संयोग आ चुका। अब संयोग तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तक तो बात हो चुकी है। अब श्रृंगार रस है या नहीं है, आगे देख लीजिए। कैसे रहें रूप रस रांची ए बतियां सुनी सखी। अब देखो ये रूप रूप की बात आ गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रस वस की भी बात है, श्रृंगार विंगार की भी बात है। इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन 40, अति मलिन वृष भानु कुमारी। वृष भानु कुमारी क्या होता है, वृष भानु कुमारी पे पर्यायवाची भी आता है। इसको गाय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको गाय बोलते हैं और राधा भी बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, गाया गाय भी और राधा भी बोलते हैं। अति मलिन, मलिन का मतलब क्या होता है, मैला, दुखी, परेशान, ये सब इसके पर्यायवाची हैं, दुखी, परेशान। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गदहारे थकित जुआरी, छुटे चिरकुट छुटे चुकुर बदन को महिलानो, जो नलिनी इंस्कर की मारी। क्या है यहाँ पे, क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आंसर आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा मुश्किल भी है। ये आशय रस है, करुण रस है, विप्रलभ है या संयोग रस है, ये आपके सामने ऑप्शन है। क्वेश्चन पे फिर लौटेंगे, आंसर आपको दिखा दिए हैं। ये आप आंसर एक बार कीजिए, क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ने की कोशिश मैं करता हूँ। अति मलिन वृष भानु कुमारी, अधमुख रहित उधर नहीं चितवतु, ज्यों गदहारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन को मिलानो, जो नलिनी इंस्कर की मारी। यहाँ पे आंसर है आपका विप्रलभ रस। कौन सा, विप्रलभ रस। अब ये क्या ड्रामा है भाई, विप्रलभ रस क्या होता है, विप्रलभ रस क्या होता है, विप्रलभ एक श्रृंगार रस है। ये क्या है, एक श्रृंगार रस की बात होती है इसके अंदर। विप्रलभ क्या होता है, श्रृंगार होता है। और इसका सताई भाव क्या है, रति इसका सताई भाव है। एग्जाम पूछता है आपसे, इसका सताई भाव क्या है, इसका सताई भाव क्या है, इसका सताई भाव रति होता है, रति। प्रेमी प्रेमिका के बीच में रति क्रीड़ा चलती है। अब यहाँ पे देखो ये सारी बातें वहीं चल रही है। क्वेश्चन है, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदुक ई बरमहु उठावो, काचे घट जिमी डारो फोरी, संकऊ मेरु मूसक जिमी तोरी। क्वेश्चन का आंसर कीजिए, रस बताइए। वीर रस यहाँ पे है, बिल्कुल सही, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन लिया है। वीर रस इस क्वेश्चन क्या है, राइट आंसर है। अब क्वेश्चन है आपके बेसिक, 2-3 क्वेश्चन बेसिक है, उसके बाद छंद के क्वेश्चन पढ़ेंगे। और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जाया करते हैं। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, स्थायी भावों की कुल संख्या 9 है, रट लो। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, 9 है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, काव्य में 9 रस माने जाते हैं। कितने रस होते हैं काव्य में, 9। काव्य के आस्वादन से जो आनंद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, काव्य के आस्वादन यानी कि काव्य को जब आप पढ़ते हो उससे जो आपको आनंद प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, उसको रस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको रस कहते हैं। क्या कहते हैं, रस कहते हैं। रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। छंद की पहचान करेंगे, क्वेश्चन 46 पे आ चुके हैं, छंद की पहचान करेंगे। 46 क्या बोला आपको, धाय दाम काम सब त्यागी, धाय दाम काम सब त्यागी। रस बताइए, कौन, सॉरी छंद बताइए। क्या बताइए, छंद बताइए। ये यहाँ पे 3 ऑप्शन हैं, 3 में बता दिए, चौथा ऑप्शन आपके सामने नीचे है, उसको अभी मैं इस पेज पे नहीं ला रहा। धाय धाम काम सब त्यागी, इसमें आप क्या करो, थोड़ा सा समय लिया करो।
इसमें आप क्या किया करो, थोड़ा सा समय लिया करो, इनकी गिनती करा करो, इनकी क्या करा करो, इनकी गिनती करा करो। आपको मैं एक बात बताऊँ, ट्रिक है ये, छंद जब आप पढ़ो तो गिनती करके पढ़ो। आपको एक नंबर जो मिलेगा ना यहाँ से, वो मेरिट वाला नंबर होता है। वो कौन सा नंबर होता है? वो मेरिट वाला नंबर होता है। 94% बच्चे नहीं जानते चीज़ों को। मैं आपको इस बात का सबूत भी दे दूंगा। कमेंट्री बॉक्स में आपके 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें आप देख लेना। अगर 5 बच्चे भी आंसर कर पाएँ तो आपका मैं गुनहगार हमेशा रहूँगा। आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। अभी मैंने पीछे पूछा था अनुप्रास अलंकार का प्रश्न। अलंकार के क्वेश्चन पे कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया था? सिर्फ 6% बच्चों ने सही उत्तर दिया। 600 वोट आए थे, आप अंदाज़ा लगा लो। और अभी तो उसमें वोट और भी बढ़ चुके हैं, आप खुद देख लो। जबकि मैंने वहाँ पे आंसर भी कर दिया है। आंसर करने के बाद बच्चे अपना आंसर चेंज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये रिजल्ट है। धाये दाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। यहाँ पे क्या है? चौपाई छंद। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। क्यों? क्योंकि ये एक सममात्रिक छंद, लिख लो, ये एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन 47 आ चुका है। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग पाता। ये शायरी टाइप के होते हैं, ये मुझे तो पढ़ने ज़्यादा आते नहीं हैं। जो हित जग पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग पाता। मैं भी आप जैसा ही हूँ, शायर लोग अलग ही होते हैं। तो ये छंद कौन सा है? छंद है ये बी, रोला छंद है। कौन सा छंद है? रोला छंद है। अब रोला छंद क्या होता है? रोला छंद क्या होता है? एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? एक सममात्रिक, लिख लो, ये काम आएंगी चीजें। एक सममात्रिक छंद होता, नहीं तो आप सुन लो प्यार से। एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में बोल के बताओ कितनी मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में बोल के बताओ। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। शाबाश। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और रति कितने पर होती है? प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर रति होती है। 11 और 13 मात्रा पे क्या होती है? रति होती है। 11 और 13 मात्राओं पर क्या होती है? रति होती है रोला छंद के अंदर। क्वेश्चन 48 आ चुका है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। मुनि पद कमल बंदी दो भराता, मुनि पद कमल बंदी दो भराता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। छंद बताइए आप। दो ही आपके सामने ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन सोरठा, चौथा ऑप्शन भैरव है। लो मैं वापस क्वेश्चन लेके आता हूं, ये लो। अब आप बताइए क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। यह एक चौपाई छंद है। यह क्या है? यह एक चौपाई छंद है। क्या ये एक चौपाई छंद है? क्या है ये? चौपाई छंद है। चौपाई छंद क्या होता है? एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और इसके चरणांत में प्राय दीर्घ मात्रा होती है। क्या होती है? इसके चरणांत में क्या होती है? दीर्घ मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 49। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, शरद सुवारिद में जनू तड़ित बिहार। क्वेश्चन को आंसर कीजिए। वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार,
शरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ बैरव अलंकार है। कौन सा अलंकार है? बैरव अलंकार है। यह क्या होता है? यह एक अर्ध, ये क्या होता है? एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे, पहले और तीसरे, पहले और तीसरे, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। 12-12 मात्राएं होती हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 7-7 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा चरण आपको बिल्कुल छोटा नजर आएगा। दूसरा और छोटा चरण बिल्कुल छोटा नजर आता है। किसमें? बैरव के अंदर। किसके अंदर? बैरव छंद के अंदर। इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने लगाया जा रहा है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। ये क्वेश्चन मैंने अलंकार में भी लिया था। किस में भी लिया था? अलंकार में भी लिया था। और ये मैंने किस में भी लिया है? छंद में भी लिया है। और ये आज की वीडियो का आपका क्विज क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे पता चलेगा कि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा और आपकी नॉलेज कितनी है, मैं आपको कितना समझा पा रहा हूँ और आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और जो बच्चे इन क्वेश्चनों का आंसर करते हैं उनको एंटरटेन करना काफ़ी अच्छा लगता है। आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो ऐसी भगवान से तमन्ना करते हैं। और जल्द ही आप ऑफिसर बनोगे और फिर सब मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। इन्हीं दुआओं के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय।